पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम शहर इक़्तिदार में कुछ बड़ी खबरें इस वक्त गूंज रही हैं। आज एक जानिब इमरान खान साहब के साइफर केस की अहम तरीन समाअत, और ये साइफर का केस बड़े हतमी मराहिल में एक भयानक मोड में दाखिल हो चुका है, जहां पर बड़े बड़े ताकतवर जो हैं वो इसमें शामिल होते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। और ये साइफर का केस पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई डिसाइसिव मोमेंट्स पर जाकर खड़ा हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान अडयाला जेल में एक इन कैमरा समाज चल रही थी साइफर केस की, फिर इसको ओपन करने की जनाब कहा गया कि इमरान खान साहब का अदालत के अंदर ट्रायल होगा, लेकिन अब जेल के अंदर ही ओपन ट्रायल हो रहा है। तो आज इमरान खान साहब ने जेल से मीडिया से बैठकर बात की है। पहली बार जब से वो जेल में गए हैं उनकी मीडिया इंटरेक्शन हुआ है। मीडिया से जो बातें की हैं उसने इस वक्त जनाब सबको हिलाकर रख दिया है, हलचल मची हुई है। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर क्या पैगामात पहुंचाए हैं, इस वक्त जेल के अंदर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब चेयरमैनशिप से पीछे हट गए हैं, अब नया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ गए हैं, और फिर वो बहुत सारे मामलात को तय करने को तैयार है, वो मुल्क भी छोड़ जाएंगे। क्या इमरान खान साहब मुल्क छोड़ने जा रहे हैं, क्या वो मुल्क के अंदर ही रहेंगे? आज पहली बार उन्होंने इस कंट्रोवर्सी जो है उसका भी जवाब दे डाला है, और बहुत सारे इस जो बयानात चल रहे थे उसका उन्होंने जनाब बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और जनरल बादशाह की तलबी, इस तलबी ने भी नया कट्टा खोल के रख दिया है, और इस तलबी के बाद क्या सूरत हाल होगी, इनको क्यों बुलाया जा रहा है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम एक खबर शहर इक़्तिदार में ये गूंज रही है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को भी नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। 3 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जा चुकी हैं और इलेक्शंस बहुत करीब हैं। और आज जो खबर सामने आई है उससे तो ये चीज़ें बड़ी पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही हैं कि शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को भी ना हो। खबर यह है कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम ताहाल अभी तक जारी ना हो सकी, इसका इंकशाफ हुआ है। और बजट में मुख्तस रकम रिलीज ना करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, और ज़राए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया हुआ है। ये 42 अरब का जनाब फंड है जो रवा माली साल के बजट में मुख्तस किया गया था, लेकिन वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए जो है मुहैया किए हैं, और बाकी रकम जो है अभी तक मुहैया नहीं की गई है। और ज़राए से मालूम हुआ है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं, और इस हवाले से रकम की फराहमी के लिए वजारत खजाना से बार बार रजू किया गया, और वजारत खजाना ने जो फंड्स की फराहमी है उसके लिए तहरीरी तौर पर यकीन दहानी भी करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई मस्बत जवाब जो है वो जनाब सामने नहीं आया है। और ज़राए का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकोड़ को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है कि रकम की अदम फराहमी से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म को अब तफसीली तौर पर खत भी लिखा जाएगा। जनाब एक चीज़ तो ये कि आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन अब वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वो रहे, और अब मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में से उनका एक नाम है जावेद हाशमी साहब। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का दौरा नहीं है, और कौम ने इमरान खान को अपनी आंखों का तारा बना लिया है, इसलिए अब वो डट कर खड़े हो चुके हैं। और इस वक्त 70 से 80% पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ, मगर उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। यानी कि ये तो अटल बात है कि वो जितने मर्जी पॉपुलर है, इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा, फैसला हो चुका है। और उन्होंने मजीद ये बात की कि पंजाब में पॉपुलर वोट इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। आप इन लोगों की लाशों पर कारपेट बिछाकर किसी और जमात को हुकूमत नहीं दे सकते। पॉपुलर वोट के बगैर इक़्तिदार में आने का कोई फायदा नहीं है, कि जब तक अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो 4 रोज में उनका खेल जो है वो खत्म हो जाता है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के इंतहाई सख्त नाक़िद राजा रियाज तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो जनाब नून लीग के जो है वो रहनुमा है। उन्होंने कहा है कि हल्के में फिर रहा हूं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कहीं भी वोट नजर नहीं आ रहा, पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं है। यानी कि उन्होंने नून लीग की तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारतन बता दिया है कि इस वक्त किसी भी पार्टी का कोई वोट पंजाब के अंदर नजर नहीं आ रहा। इमरान खान ने पता नहीं नौजवानों के दिमागों में क्या जादू कर दिया है कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं उनके जरासीम अभी भी अवाम के अंदर मौजूद हैं।
यानी कि ये जो इलेक्शंस जो हैं उनकी मुलतवी या उनको मंसूख करने की एक अहम वजह हो सकती है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जनाब शहर इक़्तिदार में एक खबर चल रही है। खबर चली, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया भी था कल के, कि एक अहम तरीन शख्सियत जो है उनको एक गैर सियासी शख्सियत ने मुंह पर थप्पड़ मारा है। बात क्या थी, वजह की थी, मैंने उस व्लॉग में आपको बताया भी था। और अब सोशल मीडिया पर ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं। एक ताकतवर जो शख्सियत है उनकी जानिब से कोई ये बात कर रहा है कि मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ा है, कोई ये बात कर रहा है कि मरियम औरंगजेब को थप्पड़ जो है वो मारा गया है, और कहा गया कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो किसी भी वक्त जो है वो जनाब रिलीज कर दी जाएगी। ये गलत हरकत है कि किसी औरत की तस्लील की जा रही है, लेकिन अगर थप्पड़ पड़ा भी है तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले आपने देखा कि इस पर इकरार हसन साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ने की अफवाह पर वो लोग खुश हुए थे, और ये मरियम नवाज को थप्पड़ पड़ने की अफवाह पर खुश हो रहे हैं। यानी कि कोई मरियम नवाज की बात कर रहा है, कोई मरियम औरंगजेब की बात कर रहा है। ये हमारे लोगों के सियासी शऊर का निचोड़ है। ना कुछ बदला था और ना कुछ बदला है कि हम जातियात पर आकर सियासत कर रहे हैं और हम नजरियात को भूल चुके हैं। अब जाती जंग हमारी शुरू हो गई है। ये जनाब इकरार हसन साहब ने इस पर बात की है। ये इंतहाई मुनासिब ट्वीट उन्होंने जनाब इस पर किया है। लेकिन आज साइफर केस की अहम तरीन समाअत थी, ये समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस समाज से पहले इमरान खान साहब ने मीडिया से बहुत अहम तरीन गुफ्तगू की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। ये आज साइफर केस का निचोड़ सामने आ गया है। ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब को साइफर के केस में इस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शायद सजा दे दी जाए, और अब उनको जाहिर है उस पर जनाब उनको जो है वो इस पर फर्द जुर्म भी आयद होगी। अब नए सिरे से केस चल रहा है, और जज अब्दुल हस्नान जुल्करनैन जो ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत के जज हैं जनाब, उन्होंने ये बात की है कि 4 हफ्तों में इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका ट्रायल पूरा हो जाएगा। अब जब ये मामला हुआ, साइफर का केस लगा, और साइफर के केस में जो सबसे पहले जो खबर है कि ये समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई। पिछली समाअत के अंदर पब्लिक और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, और जो ऑर्डर्स थे कोर्ट के उसको हवा के अंदर उड़ा दिया गया। लेकिन आज बताया गया कि पब्लिक भी थी कुछ ना कुछ, और मीडिया की एंट्रीज जो है उसमें आज कुछ दुश्वारी का सामना उनको नहीं करना पड़ा, और मीडिया वहां पर मौजूद था। बहुत सारे सहाफी अंदर थे, बहुत तगड़े सहाफी गए, अरशद भट्टी साहब की वहां पर मौजूदगी पाई गई। तो समाअत के दौरान इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है अदालत के अंदर मौजूद थे, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हस्नान जुल्करनैन ने अडयाला जेल में यह समाअत की। और जनाब गुज़िश्ता समाअत पर मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाजत नहीं थी, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की अहलिया और बूशा बीबी जो है उनकी बहनें, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, सिर्फ वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। तो समाअत को 4 दिसंबर तक जो है मुलतवी कर दिया गया था। आज मीडिया के 6 नुमाइंदगान को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत दी गई थी, और साइफर के केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर तक जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकुल तकसीम कर दी है, और अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और गुज़िश्ता तवील समाअत के दौरान वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के अंदर जमा करवा दिया था। ये चीज़ें जनाब आपके सामने है कि अब ये नकुल इमरान खान को भी मिल चुकी हैं, वो जनाब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको भी दे दी गई हैं, और आइंदा इस सब के अंदर जो है वो जो फर्द जुर्म है उनको आयद कर दिया जाएगा। फर्द जुर्म के बाद फिर चालान होगा, फिर उन पर सजा लगाई जाएगी जो इनकी सजा बनती है सारे केस के अंदर। तो तहरीरी हुक्मनामे में जनाब कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको मीडिया की मौजूदगी में बोलने की इजाजत जो है वो भी दी गई थी, और इन दोनों ने, कुरैशी साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी, मीडिया की मौजूदगी में कुछ आम तरीन बातें की हैं। वो जनाब सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पहली बार मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने जनाब ये जब से वो जेल के अंदर गए हैं तब से लेकर अब तक उनका ये पहला मीडिया इंटरेक्शन था। बहुत सारे सहाफी ने आज उनको लाइव भी देखा होगा। इमरान खान साहब के बारे में जो खबरें हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जनाब जो उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने एक बात की कि तहरीक इंसाफ मेरे दिल में उतर चुकी है। यानी कि आप जेल के अंदर है, और अगर जेल के अंदर है तो यूं कहूं कि उनके झाके खुल चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मेरे दिल में उतर चुकी है, जिससे अब दिल से कोई नहीं निकाल सकता, और मैं इमरान खान के दिल में उतर चुका हूं। और इमरान खान साहब ने इस साइफर केस के अंदर मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म साइफर के मामले पर मैंने तहकीकात का हुक्म दिया था, और इसमें जो लोग मुलव्विस हैं वो ताकतवर, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। वो कुछ ताकतवर लोग हैं, उनको बचाने की कोशिशें हो रही हैं। मेरे लिए अपनी कौम से बढ़कर कुछ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि साइफर केस की खुली अदालत के अंदर समाअत की जाए, और पूरी कौम को मीडिया के जरिए समाअत जो है वो दिखाई जाए, और पता चल सके कि साइफर का असल मुजरिम कौन है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो कोई भी हो। इमरान खान साहब ने कहा कि वो कौम के सामने होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने ये कहा
کہ میری قوم کو جا کر بتا دیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، وہ جیل میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کے نام جو ہے وہ اہم ترین پیغام جو ہے پہنچایا ہے۔ لیکن جناب صد کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کیا معاملہ ہے؟ اس پر بہت ساری کانسپائریسیز تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان تھے کہ صاحب چیئرمین شپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے، وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں یہ انہوں نے پوری کر لی ہیں، اور آخری مطالبہ کہ عمران خان صاحب ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کیا اس کے اوپر وہ تیار ہو جائیں گے؟ تو آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نواز شریف کا واپس آنا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا۔ اور انہوں نے جناب یہ مزید بات کی جو سب سے امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ حالات بتاتے ہیں کہ آپ کو طویل عرصے تک جیل کے اندر رہنا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہے، مجھ سے نہ کوئی ملا ہے نہ ہی مذاکرات ہوئے ہیں۔ یہ جو پرسیپشن تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ اہم ترین شخصیات وہاں پر آئی ہیں، انہوں نے جناب اس کی سختی سے تردید کر دیا کہ کوئی مجھے نہیں ملا ہے۔ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، یعنی کہ جو 9 مئی ہوا ہے وہ خود ان کے پارٹی کے خلاف سازش تھی بقول عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جو ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے بشرا بی بی کے سابقہ شوہر کی جانب سے، خاور مانیکا کی جانب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کا کوئی افیئر تھا، پہلے سے معاشقہ چل رہا تھا اور پھر بعد میں شادی کی گئی اور عدت کے دوران یہ شادی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو میں نے اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا تھا۔ اور عمران خان نے مزید کہا کہ آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں۔ 6% کی گروتھ کو صفر پہ لے آئے ہیں، لوگ کیا پاگل ہیں؟ انہیں کیا پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جیل میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری قوم کو بتا دیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ یہ بڑا واضح پیغام آج انہوں نے جناب پہلی بار ان کی میڈیا سے جو انٹریکشن ہوا اس سے انہوں نے جناب بات کر دی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ الزامات لگاتے رہے کہ سابقہ آرمی چیف جو ہیں وہ ان کی رجیم چینج کے اندر ملوث تھے، ان کو جناب ہٹایا گیا تھا، ڈونلڈ نو کا سائفر تھا، اس سائفر کے تحت عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی گئی تھی، پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے ورنہ آپ کو جو ہے وہ کانسیکوئنسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بقول عمران خان صاحب کی انہوں نے یہ الزامات لگائے تھے۔ اس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، سائفر کا کیس ہے۔ تو یہ آج عمران خان صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو عدالت بلواؤں گا کہ وہ الزامات لگا رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ان کو عدالت کے اندر بلواؤں گا اور امریکی سفارتخانہ کے حکام کو گواہ بناؤں گا، اور جنرل باجوہ نے ڈونلڈ نو کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی آئیں گے، امریکی سفارتخانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے، ان کو میں گواہ بناؤں گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے کے اوپر میرا تختہ الٹا تھا۔ یہ الزام انہوں نے آج پھر میڈیا کے سامنے جو ہے ان پر لگا دیا۔ لیٹس سی یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے، لیکن انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنا لازمی خیال لانے کے مان پاکستان زندہ باد۔